सारी ऑकल्ट साइंसेस में से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जितनी फैसिनेटिंग जो है वो टैरो की रीडिंग्स लगती हैं सभी को वर्ल्ड वाइड। आई थिंक इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। टैरो इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हर कोई जो है वो इंटरेस्टेड होता है, हर कोई जानना चाहता है टैरो के थ्रू अपनी रीडिंग्स और अपनी प्रिडिक्शंस। तो हम बात कर रहे हैं, मैं सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में 2023 के बारे में बात करने वाली हूँ। कैसा जाने वाला है 2023 हम सब के लिए। सो आज हम बात करेंगे एरीज साइन के बारे में। पहला साइन है ज़ोडिएक बेल्ट में, तो हम एरीज के बारे में बात करने वाले हैं। और आई होप द ईयर इज गुड फॉर यू। ये 12 महीनों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हमने 12 कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि हर महीना जो है वो एक कार्ड से सिग्निफाई होगा और एक मेजर कार्ड है जो कि एक जनरल थीम बताता है इस साल की, यानी कि 2023 की। दिस विल बी टॉकिंग ऑफ द जनरल थीम विच विल बी रनिंग थ्रू आउट द ईयर। सो हम शुरू करते हैं गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। और ये हमारे क्रिस्टल्स हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज को हमारे तक पहुंचाते हैं, आप तक भी और हम तक भी। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड विद दिस वी बिगिन द 2023 रीडिंग फॉर एरीज। तो पहला कार्ड है जनवरी के लिए जस्टिस। मेजर आर्काना कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में दिखाता है। अगर कोई भी लीगल डीलिंग, ये लीगल डीलिंग कोई दिखाता है, हो सकता है कि कुछ लीगल मामला हो जो आपकी लाइफ में शुरू हो, वो दिखा रहा है। पूरे साल में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये चलता रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जस्टिस की बात कर रहे हैं हम, तो राइट और रॉन्ग के बीच में आपको डिसाइड करना जो है मुश्किल नहीं लगेगा। आपको पता, आसानी से आप बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जस्टिस जो है ये एक बहुत हमारे कार्मिक, हमारा जो कर्मा है उसकी बात करते हैं, कर्म कार्मिक पेबैक की बात करता है ये कार्ड। तो आप जो है बहुत ध्यान से आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या सही करना है और क्या आपके लिए गलत है। और एक ना एक लीगल हैसल या लीगल कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकती है। और ये जो चीज़ होगी ये अराउंड सितंबर टू अक्टूबर आप देखेंगे ज़्यादा ये चीज़ सामने आएगी, सितंबर टू अक्टूबर 2023। ये है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में हम देख रहे हैं जो कार्ड है ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड जो है ये एक कोर्ट कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। और नॉर्मली ये दिखा रहा है कि आपके लिए जो आप हो सकता है कि फरवरी में कोई नया आइडिया सोचें। वो नया आइडिया जो है अपने काम से रिलेटेड हो सकता है, या अपना, अगर आपकी कुछ हेल्थ वगैरह के बारे में आप सोच रहे थे कि कुछ आपने नया शुरू करना है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, वो भी हो सकता है। या आप अपने कुछ वो मनी मैटर्स को लेके कुछ नया काम करना शुरू चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। कोई भी नया आइडिया जो है आप सोचेंगे और आप उसको, या ये हो सकता है कि आपको इसके बारे में कोई न्यूज़ मिले या कहीं से कम्युनिकेशन मिले या कहीं से कोई मैसेज आए जिसको आप स्टार्ट करना चाहें। तो ये फरवरी का महीना है। ये है मार्च का महीना। ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपकी अगर जो भी आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, या आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप जिसको आप एक अपनी लाइफ समझते हैं, अपनी फैमिली लाइफ समझते हैं, या आप सिंगल हैं और पेरेंट्स के साथ हैं, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फैमिली लाइफ होगी, मार्च में आपको उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है टू कीप इट रनिंग स्मूथली। कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं चलती है, ऑटोमेटिक मोड में नहीं चलती है। आपको अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर काम करना होगा, आपको ध्यान देना होगा, ड्यू अटेंशन देनी होगी। अप्रैल का महीना है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये दिखा रहा है कि अप्रैल में आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम की आएंगी। हो सकता है आपकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आप किसी को हेल्प करने से मना ना करते हो, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोप दी जाएं। तो ये वर्क प्लेस पे होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा काम जो है ना लें। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा। यू विल नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, डू नॉट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। सो ऑल द बेस्ट। ओके, ये है मई का महीना और ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स।
ये दिखा रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे के साथ अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि सारा वो अपने आप अपने से बहुत ज़्यादा चिपका कर रखें। इस पैसे से अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। Do not hold it close to your chest. Do not cling to it. This can be put to good use. ओके, ये है जून का महीना और ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपका जो भी आइडिया था, आपका वर्क रिलेटेड आइडिया था या आपका फैमिली रिलेटेड आइडिया था या आपका हेल्थ रिलेटेड आइडिया था, जो भी आइडिया था जो आप शुरू करना चाह रहे थे, आप उसके ऊपर एक्ट करेंगे। आप उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और उस सिलसिले में हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें काफ़ी ज़्यादा जून के महीने में। जुलाई, जुलाई है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बहुत अच्छा कार्ड है। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया है। आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा दी जाएगी। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए काम पे और जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उसी प्रमोशन के या इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिलसिले में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपको एयर ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगस्त, अगस्त में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम, ये इसमें जो कार्ड्स निकल रहे हैं इस रीडिंग में, ये काम से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान अपने काम पे नहीं दिया तो हो सकता है कि आप जो है एक जॉब लॉस को फेस कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने काम में ध्यान देना होगा। आपका अपना ऑफिस का काम जो है वो बहुत कॉशियसली संभालना होगा और अगर फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपनी फैमिली लाइफ का भी ध्यान करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, वरना अदरवाइज वहाँ पे भी कुछ आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सितंबर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो आइडिया, जो आप नया प्रोजेक्ट, जो आपके पास कम्युनिकेशन आया है और जिसको आप कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, उसको डेवलप करने में, उसको फ्रक्टिफाई करने में आपको किसी न किसी वुमेन फिगर की अपनी लाइफ में हेल्प मिलेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको मदद मिलेगी। कोई भी आपकी फैमिली लाइफ में हो सकती हैं ये वुमेन फिगर, या आपके वर्क प्लेस में हो सकती हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई वुमेन फिगर की हेल्प मिलेगी और उस आइडिया को आप डेवलप करने में और उसको कैरी आउट करने में सक्सेसफुल होंगे। ओके, ये है अक्टूबर का महीना, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो है ये बहुत एक स्पिरिचुअल कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। फिर से यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। आप किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की वेट कर रहे हैं, किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की वेट कर रहे हैं या किसी नए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के शुरू होने की वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि अगर आपको डिले फील हो रहा है, यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल गाइड है आपके लिए जो कि आपकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई एंजल है आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, और आप अगर पेशेंटली रहें, अगर वेट करें आप पेशेंटली, तो आपका जो काम है वो ज़रूर होगा, बट यू नीड टू बी पेशेंट एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल गाइड लुकिंग आउट फॉर यू। ओके, नवंबर के महीने में ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो जिसको आप या तो चाहकर या बिना चाहे आप उसको या तो क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं या आप देखना चाहते नहीं हैं। यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। आप जो है उसको एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, बट अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप देखेंगे क्लियर पिक्चर क्या है और आप उस चीज़ को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हो सकता है कि कोई एक वुमेन फिगर हो आपकी फैमिली में जो आपको मिसलीड करना चाहे। आपको बहुत कॉशियसली डिसाइड करना है एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट।
दिसंबर का महीना है और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने पूरा साल बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ईमानदारी से बहुत सक्सेसफुली निभाई है और काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब वो टाइम है जब आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, अपने काम को पूरा आप इंजॉय कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स जो हैं आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत जो है वो अब आपको उसका फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। तो ये आपकी अगर हम देखें 12 महीनों में मोस्टली जो कार्ड्स निकले हैं वो वर्क रिलेटेड निकले हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो मेन फोकस रहेगा, हम ये सिग्निफिकेंट कार्ड देखें, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है आपके काम में आपको कोई बहुत ज्यादा, ये एसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे कार्ड्स होते हैं, दे आर ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा 23 में आपको कुछ नया जॉब ऑफर मिलेगा, कुछ बहुत ही बढ़िया जॉब ऑफर मिलेगा, या अगर आप अपना काम करना चाहते हैं आपको वो बहुत कोई अच्छी बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आप बहुत उसमें सक्सेसफुल होंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। सो आई होप ये जो आपका पूरा काम के रिलेटेड जो कार्ड्स निकले हैं और जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, आई होप यू आर एबल टू लेवरेज दीज कार्ड्स, यू आर एबल टू लेवरेज दीज अपॉर्चुनिटीज, और आपके लिए अगला साल बहुत अच्छा हो। So all the best to all the Arians out there. I hope you have a wonderful 2023. और नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलेंगे टॉरस के लिए, पूरे साल की रीडिंग जो है हम वो करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।